नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार। बरेली में यूँ तो लगातार डेली के डेली कोरोना के मरीज़ बढ़ते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, इसका एक वजह ये भी हो सकता है कि जो बाज़ार हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा जा रहा है। एक बार कैमरे की नज़र से हम आपको पीछे का हाल दिखाना चाहेंगे। ये शामतगंज का बाज़ार है और आप किसी भी तरफ देखेंगे तो उस तरफ आपको लोग ही लोग दिख रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो बगैर मास्क के भी निकल रहे होंगे। ऐसे में जो कोरोना की जो मरीज़ की उपलब्धि हो रही है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही था। और अगर ऐसा ही रहा तो कहीं ना कहीं संख्या और बढ़ती जाएगी और पूरा बरेली कोरोना ग्रस्त हो सकता है। जी हाँ, कहीं भी आप किसी भी दुकान पे आप देख सकते हैं कि लोग भीड़ लगाकर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कुछ व्यापारी गुट ज़रूर आगे आ रहा है और साफ तौर पे स्वैच्छिक बंद करने की पर्चे लेकर, पंपलेट लेकर बांट कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी से कि 15 दिन कम से कम व्यापार बंद रखें, जिससे कि यह महामारी पे हम काबू पा सकें। लेकिन कुछ और भी गुट हैं जो कि इसको कहते हैं कि नेतागिरी हो रही है, नेतागिरी अपनी चमकाने में लगे हुए हैं। ऐसे में कुछ व्यापारियों से मेरी बात हुई है और क्या कहना है उनका, सुनिए उनकी बात। लेकिन आपसे फिर बता दें कि सुरक्षित रहना है तो आप अपने घर पे रहें, कोरोना से बचना है तो घर पे रहें। बाहर बहुत ज़रूरी काम हो तभी निकलें और निकलें तो सैनिटाइज करके निकलें, घर से मास्क लगा के निकलें, अन्यथा कोरोना किसी को नहीं पहचानता। बड़ी विपत्ति है, अगर इससे निपट लेंगे तो आगे जीवन और भी अच्छा होगा। कुछ व्यापारियों से करते हैं और भी बात। हर एक व्यक्ति को अपनी जान प्यारी है और ऐसा नहीं है कि व्यापारी वर्ग के अंदर इस बात को लेकर भय व्याप्त ना हो। और ये स्वैच्छिक है बंद, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का बंद नहीं है। राजनीतिक पार्टियां खूब बंद कराती है, ये व्यापारियों के लिए बंद है। और हमारा मानना ये है कि व्यापारियों को जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है, हमें लगता है कि ये 15 दिन के लिए अपना व्यापार बंद रख के इस कोरोना की चेन को जो बढ़ रही है, इस चेन को तोड़ने में सहायक होंगे। व्यापार मंडल का दूसरा गुट कहता है कि राजनीति चमकाने में आप लगे हुए हैं। अब तो ये खुद देखें वो कि आज जो है एक व्यक्ति ने ये भी डाला कि साहब जो है हम लोग जो है सपा के हैं। बात इसकी नहीं है कि कौन व्यक्ति सपा का है, कौन व्यक्ति बसपा का है। मैंने आज जो है इसीलिए उसका जवाब भी दिया है मैं फोटो के कि जिस समय सपा की सरकार थी प्रदेश में सन 2016 में, मेरा अध्यक्ष जरूर सपा का है, मैं इसको मना नहीं करता। 16 में थी सरकार प्रदेश में सपा की थी और उस समय सलाहकार आए हुए थे, वाणिज्यकर सलाहकार आए हुए थे और उन्होंने पूछा था नोटबंदी कैसा। प्रेस नहीं पूछा था, मीडिया ने पूछा था और वाणिज्य सलाहकार मंत्री ने कहा था कि नोटबंदी बहुत ख़राब कदम है। और यही वही शोभित सक्सेना है कि जिन्होंने ये कहा था कि माननीय मोदी जी का ये कदम सराहनीय है। वो मैंने आज फेसबुक पे भी डालूंगा मैं। तो मेरा कहना ये है कि राजनीति वो लोग कर रहे हैं, राजनीति हम व्यापारी वर्ग बिल्कुल नहीं कर रहा है। राजनीति कौन कर रहा है ये मीडिया को खुद देखना चाहिए। हम तो व्यापारी हित की बात कर रहे हैं, व्यापारी हित की बात कर रहे हैं और वो खुद देखें जो बसपा से चुनाव लड़के आए हैं। आज जो है भाजपा की बात करते हैं, ये वो अपने गृहमान में झाँक के देखें व्यापारियों पर आरोप लगाने से पहले। कोई नेतागिरी नहीं है। अगर इस कोरोना काल में भी नेतागिरी की लोग बातें कर रहे हैं तो वो समाज को और अपने परिवार को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कुछ ऐसे कथित नेता जो भाजपा छोड़ के बसपा में गए, वहाँ से चुनाव लड़ा और आज वो भाजपा को बदनाम करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। वो कभी ना भाजपा के हितैषी थे, ना हैं और ना आगे होंगे। मेरा नाम राघवेंद्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से मैं हूँ। क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? आपका अभी प्रश्न था कि ये राजनीति जो चल रही है वो राजनीति चमकाने या अपने आप को शो ऑफ करने के लिए हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी की जान बचा सकते हैं हमारा व्यापार मंडल, हमारे अध्यक्ष जी श्री रामकृष्ण शुक्ला जी का रातों दिन प्रयत्न यही रहा है कि हम सुरक्षा प्रदान करें, पारिवारिक जो है सबको बचा सकें, बीमारी से बचा सकें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा सकें। अगर सभी लोग ये समझते हैं कि राजनीति है तो हाँ, मैं कहता हूँ राजनीति है। अगर जान बचा सकते हैं तो ये अच्छी राजनीति है कि हम किसी की जान की सुरक्षा कर सकते हैं। देखिए, मैं तो बड़ा अचंभे में हूँ क्योंकि बरेली में अभी कल 47 केस आए हैं। ऐसे में हमें क्या लगेगा, व्यापारी को क्या लगना चाहिए कि सबसे पहले मेरा परिवार, व्यापार तभी बचेगा। हमने एक नारा दिया, पहले परिवार या व्यापार। अगर व्यापार बचाना है तो परिवार को पहले बचाना पड़ेगा। दोस्तों, आज संयुक्त व्यापार मंडल धूप में पसीना बहा कर लोगों को ये पंपलेट बांट रहा है कि स्वैच्छिक व्यापार बंदी करिए। क्यों? अरे हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है। हम यहाँ से अगर घर जाते हैं तो कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आम लोगों के बीच में, व्यापारियों के बीच में उनके परिवार को बचाने के लिए अगर जागरूकता अभियान हम चला रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? कुछ लोगों का कहना है कि
नेतागिरी हो रही है इसमें? देखिए, जो लोग कह रहे हैं नेतागिरी हो रही है, आने वाले समय में व्यापारी खुद बता देंगे। जब बढ़ते हुए केस में पूरा बरेली का व्यापार मंडल एक व्यापारी कहेगा कि मुझे दुकान नहीं खोलना है क्योंकि मुझे अपने परिवार को बचाना है। तो इच्छा से अगर कोई भी व्यापारी अपनी दुकान बंद करना चाहता है अपने परिवार की सुरक्षा और दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, तो बंद करे। हमारा कोई इतराज़ नहीं है। हम कोई बंद करने वालों से ये कहने नहीं जा रहे कि आप खोलिए। आप उनको आह्वान करना चाहिए था, बस आह्वान करके अपने घर बैठिए। जो व्यापारी नेता बाजार में घूम रहे हैं, पंपलेट बांट रहे हैं कि बाजार खुलना, बाजार बंद होना चाहिए, इस बात के लिए पंपलेट बांध रहे हैं कि आप अपने घर रहिए, तो जो व्यापारी नेता है उनका भी तो परिवार है। वो पंपलेट बांट रहे हैं, 20-20 लोग इकट्ठे होकर पंपलेट अगर बांट रहे हैं तो उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं है। वो बाजार में घूम रहे हैं ये कहने के लिए कि खोलिए। मेरा मानना ये है कि उनका भी अपना परिवार है, उन्हें भी अपने परिवार की चिंता करना चाहिए। व्यापार मंडल में एक ऐसा है व्यापार मंडल जिसके पदाधिकारी घर बैठे हैं, वो किसी को कहने नहीं जा रहे हैं। ये जो संयुक्त व्यापार मंडल है, इसमें एक व्यापार मंडल ऐसा भी है जिसके पदाधिकारी अपने घर बैठे हैं, स्वेच्छा से उन्होंने अपनी दुकान बंद की और अपने घर बैठ गए। तो आप भी आह्वान कर दीजिए, जिसकी मर्जी होगी बंद कर लेगा, जिसकी मर्जी होगी नहीं करेगा। हमारा मानना ये है कि व्यापार का पहले ही बड़ी क्षति हो चुकी है, काफ़ी नुकसान हो चुका है और अभी कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा है। या तो कोरोना ख़त्म हो जाए इस 15 दिन में, हम सारे लोग बंद करने के लिए तैयार हैं। अभी कोई कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी तो कोरोना और बढ़ेगा आगे चल के। अभी हमें केवल सुरक्षा बढ़ानी है। अगर उन्हें घूमना भी था तो जागरूक करते कि भाई साहब ये सैनिटाइज़र लगवाइए पेशेंट ग्राहकों को और सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराते। इस बात की जागरूकता करें तो वो बड़ी स्वागत योग्य बात होगी। उनका कहना यह है कि कुछ लोग की जो है टिप्पणी आ रही है कि हमारे ऊपर टिप्पणी की जाती है कि हम नेतागिरी चमकाने के लिए। नहीं, ऐसा मेरा मानना ऐसा नहीं, कोई नेतागिरी नहीं चमका रहा है। सारे व्यापार मंडल व्यापारी हित में कार्य कर रहे हैं, कोई नेतागिरी नहीं चमका रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि अगर नेतागिरी आपने नहीं भी चमकानी है तो आप अपने घर बैठिए ना, आह्वान करिए। पेपर में आपने दे दिया, मीडिया में दे दिया, आप आह्वान करिए। आप 20-20 लोग इकट्ठे होकर पर्चे बांट रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ 20 लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन दे रहे हैं। कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग? कैसे आप लोगों को जागरूक करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए?